जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, माता काली की बहुत लोग साधना करते हैं और इस कलयुग में माता काली को जागृत देवता भी, जागृत देवी भी कही गई। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी काम अटका हुआ होता है और अगर माता काली से वह मंदिर में जाकर अरदास लगाता है, माता काली से प्रार्थना करता है, तो तुरंत उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। माँ है, क्योंकि माँ तो समंदर है, ठीक है। जो समंदर का अर्थ होता है कि जो सभी को अपने अंदर संजो ले, वही माँ है। तो कुछ लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है, कमेंट भी आता है, महाराज जी सवारी खुलकर नहीं आती है। सवारी आती है लेकिन खुलकर नहीं आती। और अगर थोड़ी बहुत आती भी है और कोई वचन, अगर हम कोई चीज़ पूछते हैं, किसी व्यक्ति को बैठाते हैं सामने कि अपने लिए, तो वचन जो बोलती है माता, जैसे आशीर्वाद देती है कि तेरा चलो काम बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं, वचन झूठे ले रही। तो महाराज जी उसके लिए क्या करें हम? उसके लिए क्या करें और कैसे सवारी खुल के लाएं और कैसे वचन सही हो माता के? सवारी घर में तो आती है लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो भक्तों, यह है समस्या आम लोगों के साथ में, कई लोगों के साथ में है। आप ये मान के चलिए, ये कोई नई समस्या नहीं है, कई लोगों के साथ में ऐसी समस्याएं चल रही हैं। हमारे पास कई फ़ोन आ चुके और हमने काफ़ी चीज़ें बताई भी इसके बारे में कि माता को खुद देखिए भक्तों, क्या होता है कि जब तक आपके कोई गुरु नहीं होगा तब तक ये परेशानी आपके साथ में होगी, क्योंकि गुरु नहीं बताएगा कि माता की सवारी है कि किसी भूत प्रेत की, ये भी हो जाता। प्लस एक काम और, माता के साथ साथ आपको बटुक भैरव को पूजना ही पूजना पड़ेगा। काल भैरव, बटुक भैरव, आप कोई भी भैरव को पूजिए, वैसे काल भैरव को ही पूजना चाहिए। और अगर आप बाल स्वरूप पूजना चाहते हैं माता काली के साथ साथ, तो बटुक भैरव को आप पूज सकते हैं। से काल भैरव ही माता, वैसे पुत्र हैं कई, अष्ट भैरव 8 रूप में है भैरव, तो आप जो है तो काल भैरव को पूछ सकते हैं, बटुक भैरव को पूछ सकते हैं। 2 ही रूप में मेन रूप से आगे। तो भक्तों, बहुत लोगों के साथ ये परेशानी चल रही, बिना गुरु के वह पूजा पाठ करके सवारी तो आधी अधूरी प्राप्त कर लिए। सवारी तो है लेकिन खुल कर नहीं आ रही, वचन भी नहीं दे रहे। उसके लिए हम जो है तो बता रहे हैं कि अगर ऐसा है तो पूजा पाठ आप ऐसे करो तो बिल्कुल आपका कार्य हो जाएगा। बिल्कुल सवारी भी खुल के आएगी और वचन भी जो देगी सत्य होगी। सबसे पहले तो अगर आपने दीक्षा प्राप्त नहीं की तो आप दीक्षा कहीं प्राप्त कर लीजिए, एक गुरु बनाइए बढ़िया, जो जानकार गुरु आपकी समस्या का समाधान कर सके, ठीक है। दूसरा, पूजा के कुछ नियम हम बता रहे हैं। नियम कुछ करना पड़ेगा आपको। शनिवार को और मंगलवार को माता के सबसे पहले आपको भोग देना पड़ेगा। माता काली आपके घर में पूछती तो क्या करें कि कपूर के ऊपर लौंग बतासे का आप भोग दें। शनिवार को मंगलवार को कपूर के ऊपर रख करके, जो भीमसेनी कपूर आता है, लौंग बतासे का भोग रखें। माता की तस्वीर बढ़िया रखें, देसी घी का जोत जलाएं, धूप जलाएं और कपूर के सामने रख के माता काली को लौंग बतासे का भोग लगाएं। एक हरा नींबू, एक मीठा पान और जायफल, ये माता को जो है तो भोग दें। मीठा पान अर्पित करें, जो है खड़ा हरा नींबू जो है खड़ा काट दें और जायफल जो है तो माता को अर्पित कर दें, ठीक है। ये शनिवार मंगलवार के दिन करना है। ऐसा करने से माता बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। उसके बाद जो है आप रोज़ की पूजा में क्या करें कि हवन करें। रोज़ की पूजा जैसे आप रोज़ करते हैं, या कि रोज़ नहीं कर पाते तो आप चावल जौ तिल गुड़ घी शक्कर ले आइए, और या कि देसी घी हो तो आप रोज़ माता काली के जो भी मंत्र आप जाप करते हैं, मान लीजिए मंत्र आप नहीं भी जाप करते, या कि आप जो है तो कोई चालीसा वगैरह करते, तो उसी से आप हवन करें, सोहा लगा करके हवन करें। वैसे तो मंत्र जप करना चाहिए, सवारी और खुल के प्रचंड रूप में आती है। तो आप किसी मंत्र का जो है तो अगर आप जाप करते हैं, मंत्र का अगर आप जप करते हैं, उसी मंत्र से स्वाहा लगा के आप शनिवार मंगलवार 2 दिन आप ज़रूर जो है तो आहुति करें। तो और माता काली से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे शरीर में खुल के आओ, जो वचन आप दे रहे हो तो बिल्कुल सत्य हो, हमारे काम होने चाहिए संगत के काम, जो भी आपके सामने। भाई आप अगर माता आएगी, अगर जो है तो दरबार तो लगाएंगे ही लगाएंगे। मान लीजिए दरबार नहीं लगाते, किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उनके ऊपर माता की सवारी है, वह अपने कार्य लेके कुछ ना कुछ व्यक्ति आ ही जाता है, क्योंकि परेशानी तो हर व्यक्ति को है। तो
कम से कम जो आपके पास आए, अगर उसको माता कोई वचन दे रही, कम से कम वह सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कार्य लेके कोई आपके पास आता है, वचन झूठे हो जाएं तो एक बार आएगा, दोबारा आएगा ही नहीं। कैसी माता है जिसके वचन झूठे। आपको माता से प्रार्थना करना कि हे माते, जो मेरे को सवारी खुल के नहीं आ रही तो कृपया खुल के आए, और जो वचन आप ले रही हैं वह वचन पूरे सत्य हों। झूठे वचन भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए बहुत ही नेगेटिव हैं। और आप अपने गुरु से भी समझें कि ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, ऐसे आप सवारी खोल दीजिए। तो गुरु को हर चीज़ें पता रहती हैं। माता से प्रार्थना करके वह सवारी आपकी भोग प्रसाद आपको बता करके, हवन करवा के माता की सवारी पूर्ण रूप से आपको खोल देगा। तो भक्तों, भोग प्रसाद का, हवन का बहुत ही बड़ा ध्यान देना पड़ता है। एक प्लस और होता है, आप कितने अच्छे हैं, आपके भाव क्या हैं। माता ये भी देखती है कि आपके भाव क्या हैं, आपकी सोच क्या है। आप सवारी प्राप्त करके किसी का हित करोगे कि अनहित करोगे। एक चीज़ और है कि आप, बहुत लोगों के घर में शराब, मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए भी माता खुलकर नहीं आती। भले आप जाप कर रहे हो, उस साइड शराब का भी सेवन कर रहे हो, मांस मदिरा भी कर रहे हो, तो ये मान के चलिए कि सवारी खुल के नहीं आती और वचन लेती झूठे लेती। जब आप ये चीज़ें, मान लीजिए अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, आपके घर में प्रयोग हो रही, कोई कर रहा है, तो आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए। इस चीज़ को जब आप बंद कर देंगे तो सवारी खुल के आएगी, आपको सारी चीज़ें बताएगी और आपके घर में चकाचक कर देगी। धन संबंधी कोई परेशानी है, कोई जो दिक्कत है, कोई काम आपके रुके हुए हैं, कोई अटके पड़े हुए हैं, आपके कार्य ज़रूर से ज़रूर होंगे। तो भक्तों, हमने जैसा बताया है, अगर आप करेंगे इस प्रकार से तो बढ़िया, बिल्कुल सवारी भी खुल के आएगी और जो है तो वचन भी सच्चे होंगे आपके माता के। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।